आज हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक के अध्याय 23 का अध्ययन करेंगे। जिसके अंड कुचले गए या लिंग काटा गया हो वह यहोवा की सभा में न आने पाए। कोई कुकर्म से जन्मा हो वह यहोवा की सभा में न आने पाए, किंतु 10 पीढ़ी तक उसके वंश का कोई यहोवा की सभा में न आने पाए। कोई अम्मोनी या मोआबी यहोवा की सभा में न आने पाए, उनकी 10वीं पीढ़ी तक का कोई यहोवा की सभा में कभी न आने पाए। इस कारण से कि जब तुम मिस्र से निकल कर आते थे तब उन्होंने अन्न जल लेकर मार्ग में तुमसे भेंट नहीं की, और यह भी कि उन्होंने अरन हरेम देश के पतोर नगर वाले बोर के पुत्र बिलाम को तुझे शाप देने के लिए दक्षिणा दी। परंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने बिलाम की न सुनी, किंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे निमित्त उसके शाप को आशीष में बदल दिया, इसलिए कि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रेम रखता था। तू जीवन भर उनका कुशल और भलाई कभी न चाहना। किसी एदोमी से घृणा न करना, क्योंकि वह तेरा भाई है। किसी मिस्री से भी घृणा न करना, क्योंकि उसके देश में तू परदेशी होकर रहा था। उनके जो परपोते उत्पन्न होवे ये यहोवा की सभा में आने पाए। जब तू शत्रुओं से लड़ने को जाकर छावनी डाले तब सब प्रकार की बुरी बातों से बचे रहना। यदि तेरे बीच कोई पुरुष उस अशुद्धता से जो रात्रि को आप से आप हुआ करती है अशुद्ध हुआ हो, तो वह छावनी से बाहर जाए और छावनी के भीतर न आए, परंतु संध्या से कुछ पहले वह स्नान करे और जब सूर्य डूब जाए तब छावनी में आए। छावनी के बाहर तेरे दिशा फेरने का एक स्थान हुआ करे और वहीं दिशा फिरने को जाया करना, और तेरे पास के हथियारों में एक खतनी भी रहे, और जब तू दिशा फेरने को बैठे तब उससे खोद कर अपने मल को ढांप देना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने और तेरे शत्रुओं को तुझसे हरवाने को तेरी छावनी के मध्य घूमता रहेगा। इसलिए तेरी छावनी पवित्र रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वह तेरे मध्य में कोई अशुद्ध वस्तु देखकर तुझसे फिर जाए। जो दास अपने स्वामी के पास से भागकर तेरी शरण ले, उसको उसके स्वामी के हाथ न पकड़ा देना। वह तेरे बीच जो नगर उसे अच्छा लगे उसी में तेरे संग रहने पाए, और तू उस पर अंधेर न करना। इस्राएली स्त्रियों में से कोई भी देवदासी ना हो, और न इस्राएलियों में से कोई पुरुष ऐसा बुरा काम करने वाला हो। तू वेश्यापन की कमाई या कुत्ते की कमाई किसी मन्नत को पूरी करने के लिए अपने परमेश्वर यहोवा के घर में न लाना, क्योंकि तेरे परमेश्वर यहोवा के समीप ये दोनों की दोनों कमाई घृणित कर्म है। अपने किसी भाई को ब्याज पर ऋण न देना, चाहे रुपया हो, चाहे भोजन वस्तु हो, चाहे कोई वस्तु हो जो ब्याज पर दी जाती है, उसे ब्याज पर न देना। तू परदेशी को ब्याज पर ऋण तो दे, परंतु अपने किसी भाई से ऐसा न करना, ताकि जिस देश का अधिकारी होने को तू जा रहा है वहां जिस जिस काम में अपना हाथ लगाए उन सबों में तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे आशीष दे। जब तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मन्नत माने तो उसे पूरी करने में विलंब न करना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा उसे निश्चय तुझसे ले लेगा और विलंब करने से तू पापी ठहरेगा। परंतु यदि तू मन्नत न माने तो तेरा कोई पाप नहीं। जो कुछ तेरे मुंह से निकले उसे पूरा करने में चौकसी करना। तू अपने मुंह से वचन देकर अपनी इच्छा से अपने परमेश्वर यहोवा की जैसी मन्नत माने वैसे ही स्वतंत्रता पूर्वक उसे पूरा करना। जब तू किसी दूसरे की दाख की बारी में जाए तब पेट भर मनमाने दाख खा तो खा, परंतु अपने पात्र में कुछ न रखना। और जब तू किसी दूसरे के खड़े खेत में जाए तब तू हाथ से बाले तोड़ सकता है, परंतु किसी दूसरे के खड़े खेत पर हंसुआ न लगाना। इस अध्याय को पढ़ने के बाद हमें समझ में आता है कि शुरुआत के जो वचन है उसमें 1 से लेकर 5 वचन तक उन लोगों की चर्चा है जो यहोवा परमेश्वर की मंडली में प्रवेश नहीं कर सकते। कानून विश्वासियों की पवित्रता को बनाए रखने के लिए उत्सुक है। उन्हें पुष्टि करता है कि वे पवित्र परमेश्वर यहोवा की सभा, परमेश्वर की सेना और पवित्र परमेश्वर यहोवा का घर है। वह पवित्र मंडली में किसी अशुद्धता को रहने नहीं देता। उसके बाद 6
वचन में हमने देखा कि बाहरी लोगों, विदेशियों और विकलांगों और अन्य लोगों के प्रति अनुचित रूप से भेदभाव पूर्ण लग सकते हैं, लेकिन यहाँ एक गहरा तर्क काम कर रहा है। जैसा कि लेवी स्पष्ट करते हैं, केवल बीमारी, शारीरिक दोष और कुछ पदार्थ के संपर्क से मुक्त लोगों को स्वच्छ माना जाता था और इसलिए वे सच्ची भक्ति आराधना के लिए उपयुक्त थे। पुराने नियम में परमेश्वर का तंबू उस नई सृष्टि का चित्र है जिसका वह पृथ्वी पर उद्घाटन कर रहे हैं। वे केवल एक समग्र दृष्टिकोण की अनुमति देते हैं जो दर्शाता है कि पुनरुत्थान में हमारे शरीरों को कैसे पुनर्जीवित और पुनर्स्थापित किया जाएगा। पुरानी सृष्टि के टूटने के सभी संकेतों को तंबू तक सीमित करके परमेश्वर हमें दिखाते हैं कि नई रचना कितनी परिपूर्ण होगी। अब भी नई वाचा में सभी लोग, अन्य जाति, कोढ़ी, अपंग पहले से ही मसीह में नई रचनाओं के रूप में गिने जाते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में आमंत्रित किए जाते हैं। मोआबियों ने इस्राएलियों को शाप देने के लिए बिलाम को बुलाया। परमेश्वर ने इसे हल्के में नहीं लिया। उनमें से कोई भी 10वीं पीढ़ी तक यहोवा की सभा में प्रवेश न करने पाएगा, ऐसा लिखा हुआ है। नए नियम के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के चेले, उनके शिष्य, जो भी मसीही लोग हैं, उन सभी के लिए हम सोच सकते हैं, चाहे वो बीमार हो, चाहे वो नग्न अवस्था में हो, चाहे जेल में हो, अगर हमने उनकी परवाह नहीं की तो हम शापित ठहराए जाएंगे। लिखा है, उन्हें शापित किया जाएगा और शैतान और उसके स्वर्गदूतों के लिए तैयार की गई अनंत आग में डाल दिया जाएगा, जो कि मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा हुआ है। दूसरी ओर अमालेकियों ने यात्रा के दौरान इस्राएलियों से मुलाकात की और उन सभी पर हमला किया जो बेहोश और थके हुए थे, जो पीछे रह गए थे। उसे परमेश्वर का कोई डर नहीं था। यह उन लोगों का एक और समूह है जो परमेश्वर के लोगों पर हमला करने का सही समय ढूंढते हैं। जैसा कि परमेश्वर ने बाद में अमालेकियों का नाम मिटा देना चाहा, ऐसे लोग मसीह के शरीर में नहीं पाए जाएंगे। हम परमेश्वर के पुत्रों और पुत्रियों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ये अनंत काल तक मायने रखेगा। मैंने देखा है कई बार लोग बड़े बड़े नबियों को आमंत्रित करने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं, क्योंकि हर कोई अपना भविष्य जानना चाहता है। लेकिन वही लोग प्रभु यीशु मसीह के आम मसीही चेले, आम मसीही लोग जो कमजोर मसीही है, उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। परमेश्वर को इससे नफरत है जब लोगों के घर में दो अलग अलग माप होते हैं। हम परमेश्वर के लोगों का सम्मान करने के लिए बाहरी दिखावे, उनकी शिक्षा, उनकी नौकरी या सामाजिक स्थिति को नहीं देख सकते हैं। 7वें वचन में लिखा है, तू किसी एदोमी से बैर न रखना, क्योंकि वह तेरा भाई है। इस्राएलियों का एदोमियों और मिस्रियों के साथ लगातार संघर्ष चल रहा था। फिर भी परमेश्वर ने अपने लोगों से कहा कि वे उनसे घृणा न करें, क्योंकि एदोमी लोग एदोम के वंशज थे, जिन्हें एसाव के नाम से भी जाना जाता था। इस्राएलियों को मिस्रवासियों से नफरत नहीं करनी थी, हालांकि उनके अधीन उन्हें भारी गुलामी का सामना करना पड़ा, क्योंकि पहले जब जोसेफ और जैकब मिस्र चले गए तो उन दिनों के फिरौन ने उनके साथ अच्छा व्यवहार किया। इस बात को ध्यान में रखते हुए परमेश्वर चाहते थे कि उसके लोग उन लोगों से नफरत न करें। हमारा परमेश्वर अपने लोगों के प्रति किए गए सभी अच्छे कामों को याद रखते हैं। इसी तरह आइए हम उन लोगों के प्रति आभारी और कृतज्ञ रहे जो कभी हमारे प्रति दयालु रहे हैं और उनसे नफरत न करें। जो मुंह से निकले उसे रखो और आचरण में लाओ। तेरे परमेश्वर यहोवा के अनुसार तू स्वेच्छाबलि के अनुसार जो वचन तूने अपने मुंह से कहा हो वैसा ही करना। यहाँ पर मूसा जो 23वें वचन में मन्नत के बारे में है, मूसा वादों के बारे में बात कर रहे हैं कि हमारे वादे को निभाने और वफादार होने के महत्व पर जोर देते हैं। वह लोगों से कहते हैं उन्होंने परमेश्वर से जो भी वादा किया है उसे पूरा करना चाहिए। हमारे दैनिक जीवन में वादे अक्सर हमारे मुंह से ऐसे ही निकलते हैं। हम कभी कभी अपने वादों को वजन पूरी तरह से नहीं देते हैं। विचार किए बिना हम प्रतिबद्धताएं और विश्वास कर लेते हैं। परमेश्वर से वादे आसानी से किए जाते हैं। परमेश्वर हमारी प्रतिज्ञा को गंभीरता से लेते हैं और हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। हमें अपने वादों के प्रति विचारशील होने की आवश्यकता है। कोई वादा करने से पहले उसके ऊपर हम विचार करें और सुनिश्चित करें कि हम इसे निभाने के इच्छुक और सक्षम है कि नहीं। हमारी हाँ हाँ हो और हमारी नहीं
नहीं होना चाहिए। हम जो कुछ भी कहते हैं उसे परमेश्वर हल्के में नहीं लेते या उसके लिए कोई बहाना नहीं बनाते। तो आइए हम परमेश्वर से अपने वादे निभाने के लिए शक्ति और ज्ञान मांगे। हम धर्मी जीवन जीने के लिए परमेश्वर की शक्ति पर भरोसा रखें। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।